नमस्कार साथियों। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों का जो क्लास अभी चल रहा है करनी और घातांक से क्लास चल रहा है। तो कल हमने कुछ घातांक पर आधारित कुछ सवाल को सॉल्व किए थे। आज हम लोग करनी पर आधारित कुछ सवाल को देख लेते हैं। तो करनी पर आधारित सवाल कुछ देखेंगे। जैसे सवाल रहता है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखें। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखें। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ये सवाल जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको लुसेंट का अंकगणित प्राथमिक अंकगणित है, इससे हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो सवाल है आपको, पहला सवाल जो हम लोग देखेंगे, पहला सवाल है आपको कि √5 को जो है घातांकीय रूप में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब रूट के करनी में यहाँ पर जो कोई संख्या रहता है, मान लीजिए ये आपको x है, तो ये करनी में जो रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग x मानते हैं। तो इसको हम लोग करनी कहते हैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहता है तो हमेशा 2 रहता है। तो आइए हम लोग इसको जो है घातांकीय रूप में बदलते हैं। तो घातांकीय रूप में जो बदलेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 हल का पावर, यहाँ पर आपको 2 है, इसका पावर आपको 1 है। 5 का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, और करनी में नहीं कुछ रहता है तो 2 रहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो रूट के अंदर जो संख्या है उसका पावर हम लोग ऊपर लिखेंगे, और ये करनी में जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं तो नीचे में लिख देते हैं। यही हो गया इसका घातांकीय रूप। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपको, करनी में आपको 3 है और रूट अंडर में 7 है, इसको हमको घातांकीय रूप में बदलना है। यहाँ पर करनी में आपको कुछ नहीं था तो कुछ नहीं रहता है तो आपको 2 रहता है, लेकिन यहाँ पर करनी में आपको 3 दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 1/3। चूंकि यहाँ पर पावर में नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, √Q और करनी में है आपको P, तो इसको जो घातांकीय रूप में बदलेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q का पावर 1/P। अगला जो चौथा सवाल है इसमें, तो चौथा सवाल है आपको, करनी में दिया हुआ है आपको 4 और रूट के अंदर में है 3/4, इसको हमको घातांकीय रूप में लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3/4 और हल का पावर हो जाएगा आपको 1 करनी में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। इसमें अगला सवाल जो है, अगला सवाल है आपको, √A/B और करनी में दिया है आपको m, इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे तो हम A/B लिख देंगे, और हल का बट्टा हम लोग, इसका पावर नहीं कुछ है तो 1 है, और बट्टा में हम लोग करनी लिखते हैं तो करनी में क्या हो जाएगा आपको m। तो इसको हम लोग घातांकीय रूप में बदले तो क्या हो गया, A/B हल का पावर 1/m हो गया। तो आइए अब हम लोग इसी पर आधारित दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में बदलें। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखे। इसको भी कहता है कि करनी का सवाल है, इसको कहता है कि घात के रूप में बदलिए। तो हम लोग इसको देख लिए कि घात में हम लोग कैसे बदलते हैं। अब हम लोग इसी पर आधारित कुछ और सवाल है उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो सवाल है आपको, √21 का स्क्वायर और करनी में आपको 5 दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, घातांकीय रूप में बदलना है। तो हम 21 है तो 21 लिख देंगे, और इसका पावर आपको, इसका पावर 2 दिया हुआ है 21 का, तो घातांकीय रूप में जो लिखेंगे तो जो अंदर में पावर है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो करनी में पावर है उसको नीचा लिख देंगे। तो ये बदल गया आपको घातांकीय रूप में। दूसरा सवाल जो हम लोग देखेंगे, दूसरा सवाल है आपको, करनी में आपको 2 है और हल का पावर है आपको, करनी में आपको 2 है और हल का पावर है आपको, हल का पावर है 2/3, 2/3, और इसका आपको पावर 2 दिया हुआ है।
तो इसका जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या है, सॉरी यहाँ पर आपको 5 दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल में आपको 5 है, तो इसको जो हम लोग करनी के रूप में बदलेंगे तो 2/3 लिख देंगे। अंदर वाला पावर है आपको 2 और करनी में आपको 5, तो इसका घातांकीय रूप ये हो गया। तीसरा सवाल जो हम लोग देखेंगे इसमें, तो तीसरा सवाल है आपको रूट अंडर x/y और हल का पावर दिया हुआ है आपको n और करनी में है आपको m है। तो इसको जो हम लोग घातांकीय रूप में बदलेंगे तो x/y लिख देंगे और हल का पावर यहाँ पर अंदर वाला पावर को हम लोग ऊपर लिखते हैं और करनी को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यही हो गया, इसका आपको घातांकीय रूप हो गया। चलिए अब हम लोग इसे आगे थोड़ा देखते हैं। अब आगे जो है कहता है कि निम्नलिखित को करनी के रूप में लिखिए। ये तो था कि करनी में सवाल दिया हुआ था, बोल दिया कि घातांकीय रूप में लिखे। अब घातांकीय रूप में दिया हुआ है, उसको करनी के रूप में लिखना है। निम्नांकित को करनी के रूप में लिखिए, करनी रूप में लिखे, करनी के रूप में लिखना है। तो पहला सवाल जो है, हमने 2 टाइप का सवाल देखे, उसमें घातांकीय करनी के फॉर्म में था, उसको हम लोग घातांकीय रूप में लिखे। अब यहाँ पर घातांकीय रूप में लिखा हुआ है, उसको हम लोग करनी के रूप में कैसे लिखते हैं उसको देखना है। तो ये पहला सवाल जो है यहाँ से, तो पहला सवाल है आपको 3 का पावर 1/8, इसको हमको करनी के रूप में, तो हम लोग जानते हैं कि नीचा में जो होता है वो करनी में रहता है, तो इसको हम लोग रूट के अंदर लिख देंगे 3, पावर 1 है तो 1 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन करनी में 8 है तो 8 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका करनी रूप। दूसरा सवाल जो हम लोग देखेंगे, दूसरा सवाल है आपको 5/7, 5/7 और हल का पावर है आपको 3/8, 3/8। ये अभी आपको घातांकीय रूप में है, इसको हमको करनी के रूप में बदलना है। तो करनी के रूप में बदलने के लिए हम लोग नीचे वाला जानते हैं करनी का है और ऊपर वाला संख्या का पावर है, तो संख्या को पहले रूट में लिखिए, तो 5/7 हो गया, हल का पावर आपको 3 हो जाएगा और करनी में आपको 8 हो जाएगा। तो ये करनी के रूप में हमने इसको बदल दिया। अगला सवाल जो है 3 नंबर का सवाल है आपको, अगला सवाल है आपको a/b और हल का पावर है 1/m। तो ये एक जो है इस संख्या का पावर है और m जो है करनी में है, तो हम लोग संख्या को लिखेंगे a/b, हम लोग लिख देंगे रूट के अंदर में और करनी में हम लोग क्या लगा देंगे m, यानी कि बट्टा पावर में जो रहता है वो बट्टा में जो रहता है वो करनी का रहता है, तो हम लोग करनी के अंदर डाल देंगे। इसके अंतर्गत जो चौथा सवाल है आपको x/y और हल का पावर है आपको m/n, इसको करनी के रूप में बदलेंगे, तो संख्या को हम लोग लिख देंगे x/y और हल का पावर आपको ये m हो जाएगा और करनी में आपको n हो जाएगा। तो ये आपको घातांकीय रूप में लिखा हुआ था, इसको हमने करनी रूप में बदल दिया। अब हम लोग यहाँ से दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। आप लोगों को फिर से हम बता दें कि ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, सवाल जो देख रहे हैं, ये घातांक और करनी पर आधारित सवाल है, उसको हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने अभी करनी को घातांकीय रूप में कैसे बदलते हैं उसको देख लिए और घातांक को करनी में कैसे बदलते हैं उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग इस पर मिश्रित सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं उसको भी देख लेंगे। जैसे यहाँ से पहला सवाल है आपको कि 27 का पावर दिया हुआ है आपको 2/3 है, तो 27 का पावर 2/3 है, इसका हमको क्या करना है, सोल्व करना है इसको। तो अच्छा 27 को हम लोग किस संख्या के पावर, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 तिरिक 9, 9 तिया 27। अब हल का पावर आपको कितना है, 2/3 है। आपको हम एक फार्मूला बताए थे, ए का पावर m और हल का पावर n, इसका होता है ए का पावर m गुने n, यानी कि अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लग जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा आपको 2/3 और गुना में अंदर वाला पावर है 3, तो ये 3 और 3 कट जाएगा,
तो यहाँ पर आपको हो गया 3 का पावर 2 बच गया और 3 के पावर 2 का मान होता है आपको 9। तो इस सवाल का सही आंसर जो है वो 9 हो जाएगा। इसी में हम लोग अगर दूसरा सवाल देखें तो दूसरा सवाल है 512 का पावर दिया हुआ है आपको, 512 का पावर दिया हुआ है आपको -2/9, -2/9। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो 512 को पहले हमको घातांकीय रूप में लिखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 2 का पावर 9 कर देते हैं तो उसका मान होता है आपको 512। 2 को अगर 9 बार, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पावर 9 और हल का पावर यहाँ पर दिया हुआ है -2/9। सवाल यही है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर को गुना करेंगे। तो 2 का पावर हो गया आपको -2/9 और गुन्ने में हो जाएगा आपको कितना 9। तो ये 9 और ये 9 कट गया, तो 2 का पावर कितना बच गया, माइनस में 2 बच गया। आप यहाँ भी आंसर दे सकते हैं या इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 1/2 का पावर हो जाएगा आपको 2। चूँकि पावर माइनस में रहता है तो इसको हम लोग नीचे ले आते हैं और इसका मान आपको हो जाएगा 1/2 का पावर 2 का मतलब 4। इस सवाल का आपको सही आंसर हो गया 1/4। आइए इसमें हम लोग तीसरा सवाल को देख लेते हैं। तीसरा सवाल है आपको 1/64, 1/64 और हल का पावर है आपको -1/6, -1/6। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और हल का पावर कितना है -1/6। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर -6 और हल का पावर आपको -1/6 दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर गुना होगा, तो 2 का पावर आपको -1/6 दिया हुआ है, अंदर वाला पावर है आपको -6, तो 6 और 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का पावर हो गया आपको +1 और इसका मान आपको 2 हो जाएगा। आइए अब इस पर हम लोग चौथा सवाल देख लेते हैं। इसका चौथा सवाल है आपको 0.027 और हल का पावर है आपको 1/3। 0.027 और हल का पावर है आपको कितना 1/3। तो इसका हमको मान निकालना है। तो आइए हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर 27 है, 27 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 3 का पावर 3, लेकिन इसमें दशमलव है तो कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद। तो अगर इस 27 को हम लिखते हैं कि 0.3 का पावर 3, 0.3 का पावर 3, अगर इसको हम लोग गुना करें तो ये मान आ जाएगा। और हल का पावर कितना दिया हुआ है, तो हल का पावर है 1/3। पावर माइनस में तो नहीं है, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर को गुना करेंगे तो 0.3 और हल का पावर है आपको 1/3 और गुने में अंदर वाला पावर है 3, तो 3 और 3 कट गया, तो यहाँ पर एक पावर यानी कि इसका मान जो होगा आपको 0.3 आने वाला है। अगला सवाल जो है 5 नंबर का सवाल। अगला सवाल है आपको 0.4 और हल का पावर है आपको कितना, तो हल का पावर है आपको 0.404 है, 0.04 है और इसका पावर जो है आपको 3/2 दिया हुआ है, 3/2। इसका हमको मान निकालना है। तो अच्छा, ये आपको 2 का वर्ग है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 और हल का पावर 2। इसका मान आ जाएगा आपको 0.04 और हल का पावर आपको कितना दिया हुआ है, तो 3/2 दिया हुआ है। चलिए अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर गुना हो जाएगा, तो 0.2 और हल का पावर हो जाएगा आपको 3/2 दिया हुआ है, अंदर वाला पावर है 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया आपको 0.2 और हल का पावर कितना हो गया 3। तो इसका जो मान होगा ये मान हो जाएगा आपको 0 यानी कि इसको 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, कितने अंक के 3 अंक के बाद, तो 008 हो जाएगा इसका मान, क्योंकि पावर में 3 है। यानी कि हम लोग इसको ऐसे गुना करें 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2, इसका मान हो जाएगा 248 और कितने अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। आइए अब हम लोग इस पर आधारित जो है कुछ अलग सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि करनी में आपको 3 दिया हुआ है और √5 है। इसको कहता है कि को छठा श्रेणी के करनी में लिखे। कितना को
छठी श्रेणी के करनी में लिखें। करनी में यानी कि करनी में 3 है, रूट अंडर 5 है, इसको कहता है कि छठा श्रेणी के करनी में लिखिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि करनी में 3 है और रूट अंडर 5 है, तो इसको पहले हम लोग घातांकीय रूप में बदल लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर लिख सकते हैं 1/3। अच्छा, अब इसको जो हम लोग कहता है कि छठी श्रेणी में बदलने के लिए, तो अब इसको हमको यहाँ तो करनी में हमको 6 चाहिए, यहाँ पर 3 है, तो अगर यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर दें तो 6 हो जाएगा, लेकिन ऊपर में भी 2 से गुना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 2 को और 1 को गुना करेंगे तो 2 और बट्टे में हो जाएगा आपको 3 दूनी 6। तो ये हो गया आपको करनी वाला 6 और ये हो गया आपको संख्या का पावर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 5 का पावर 2 और करनी में हो गया आपको 6, या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं करनी में 6 और 5 को गुना कर दीजिए 2 बार, तो 5 है 25। तो यानी कि करनी में 3 रूट अंडर 5 को हम लोग छठी श्रेणी के करनी में जो बदले तो हमको आ गया करनी में 6 और रूट अंडर 25। तो ये था आप लोगों को घातांक और करनी पर आधारित कुछ सवाल था जिसको हमने देख लिया। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये प्राथमिक अंक गणित का है लूसेंट से, तो इससे आधारित सवाल आपको सभी जगह पूछे जाते हैं। आपके घर में यदि कोई बच्चा नवोदय का तैयारी कर रहा हो तो आप उसको ये क्लास ज़रूर दिखाइए, चूँकि ये जो मैथ हम पढ़ा रहे हैं ये स्पेशलिस्ट नवोदय के लिए ही हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अगर आपके यहाँ कोई बच्चा नवोदय का तैयारी कर रहा है तो आप ये मेरा मैथ का क्लास ज़रूर दिखाइए, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।